बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर जैसे शेर, हाथी, लोमड़ी, गीदड़, हिरण, खरगोश आदि रहते थे। उनके साथ ही एक शरारती बंदर भी रहता था। उसकी शरारत, खेल और उछल कूद को जंगल के सभी जानवरों को बहुत अच्छा लगता था। सभी उसका मनोबल बढ़ाते रहते थे। उसकी यही शरारत धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी। उसे लगता था कि जंगल के सभी जानवरों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। वह अपनी आदत से मजबूर हो गया था। जब भी जंगल में कोई आवश्यक सभा लगी होती है तो वह अपनी आदत के अनुसार पूरी सभा को परेशान करता रहता था। कभी पेड़ पर उछल कूद करता तो कभी भारी सभा के मध्य इधर उधर फुदकता रहता था। सभी उसकी आदत से बहुत परेशान होने लगे थे। ऐसे ही रास्ते चलते जानवरों को रोककर अपना कर्तव्य दिखाता पेड़ों पर उछल कूद करके इधर से उधर कूदने लगता था। वह राह चलते जानवरों को परेशान करता और उनका समय बर्बाद करता था। जंगल के जानवरों ने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। एक बार तो वह दो पेड़ों के मध्य ज्यादा दूरी होने के कारण इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाया और ऊपर से ही नीचे गिर पड़ा, लेकिन जमीन पर पेड़ की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, इसलिए बच गया। जंगल के सभी जानवर उसकी कलाकारी को फालतू का समय बर्बादी समझने लगे और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने लगा। बंदर को बहुत बुरा लगने लगा। अब वह उछल कूद करता लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह चलता फिरता जंगल से बाहर एक गांव में आ गया। गांव के कुछ कुत्तों को देखकर वह फिर अपनी करतूतें देखने लगा। कुत्तों को उसका नाटक बहुत अच्छा लगा। उस बंदर को उत्साहित करने लगे। बंदर अपनी आदत से मजबूर था और उसे पास ही दो चट्टानें दिखाई दी जो जमीन से काफी ऊंची थी। बंदर फुदकता हुआ चट्टान पर चढ़ गया। दोनों चट्टानों के बीच दूरी बहुत ज्यादा थी और दोनों चट्टानों के बीच से विद्युत लाइन निकली हुई थी। बंदर ने आव देखा न ताव और जैसे ही इस चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदा, लेकिन दूरी ज्यादा होने से वह बीच में से ही नीचे गिरा और जैसा गिरा वैसा ही उस लाइन पर जाकर गिर पड़ा और विद्युत का झटका लगने से तड़पकर जान निकल गई। आदत से इतने भी मजबूर मत बनो कि आप क्या कर रहे हो आपको ही पता नहीं चले। लोग तो हमारी अच्छाइयाँ को भी बुराइयां में बदल देंगे और बुराइयां को अच्छाइयां में। लोग तो हमें तब भी उकसाएंगे जब हम मौत के करीब होंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Let's learn something new.